वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में देखेंगे सुभाषिका तृतीय भाग अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू अपडेट पाने के लिए। चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट श्लोक को देख रहे हैं। प्रथम पाठ नीति श्लोका क्या कर रहा है? शांति तुल्यम तपो नास्ति ना संतोषात् परम सुखम ना तृष्णाय परो व्याधि नाचा धर्मो दया पर। ये चाणक्य नीति की उक्ति है। ये इसमें आपका संस्कृत फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हुआ कि शांति के समान कोई तप नहीं है और संतोष से बड़ा, संतोषात् परम सुखम का मतलब ये होता है संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो ना तृष्णाय परो व्याधि नाचा धर्मो दया पर, इसका अर्थ ये होता है इच्छा से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बड़ा कोई धन नहीं है। यही इसमें कह रहा है कि तृष्णाया परो व्याधि नाचा धर्मो दया पर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ध्यान से पढ़िए। शांति तुल्यम तपो नास्ति ना संतोषात् परम सुखम ना तृष्णाया परो व्याधि नाचा धर्मो दया पर। बच्चों, क्वेश्चन का ये श्लोक है, इसका अर्थ को कॉपी में लिखिए। शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है और इच्छा से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये चाणक्य नीति यही कह रही है। तो दोस्तों, नेक्स्ट आपका श्लोक है अज्ञेभ्य ग्रंथिनः श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिनो वरा धारिभ्यो ज्ञानिना श्रेष्ठा ज्ञानीभ्यो व्यवसायिना। तो ये मनुस्मृति की ये रचना श्लोक को देख रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ को भी है आपको जाननी चाहिए। तो क्या कहता है? अज्ञानियों से ग्रंथ वाले श्रेष्ठ होते हैं। यानी जिसको ज्ञान नहीं होता है तो वो ज्ञान ही नहीं होता है, लेकिन ग्रंथ वाले के पास ज्ञान होता है। तो अज्ञानियों से ग्रंथ वाले श्रेष्ठ होते हैं और ग्रंथ वाले से उसे धारण करने वाले श्रेष्ठ होते हैं। यानी जिसके पास ज्ञान होता है, अगर उस ज्ञान से कोई दूसरा व्यक्ति भी उससे ज्ञानवान होते हैं तो उससे बड़ा वो धारण करने वाला होता है। और धारण करने वाले से ज्ञान वाले श्रेष्ठ हैं और ज्ञानियों से सद्व्यवहार में लाने वाले मनुष्य ही श्रेष्ठ होते हैं। तो वही कहता है अज्ञेभ्यो ग्रंथिना श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिनो वरहा अधारिभ्यो ज्ञानिना श्रेष्ठा ज्ञानीभ्यो व्यवसायिना। तो ये आपका मनुस्मृति का कथन है। तीसरे श्लोक को देख रहे हैं कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम सोच मिनिद्रय या निग्रह धीर्विद्धा सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो ये मनुस्मृति की ये उक्ति है। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसको जल्दी से कॉपी कलम खोलें और लिखें। क्या कहता है? धृति क्षमा यानी धैर्य क्षमा, दम चोरी न करना और इंद्रियों को वश में करने वाला पवित्रता होती है। और बुद्धि, विद्या, सत्य और ये क्या कहते हैं अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। यही इसमें बताया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है? कंदे फले मुनिवरा छपयंती कालम कंदे फले मुनिवरा छपयंती कालम संतोषम एवं पुरुषस्य परम निधानम। तो बच्चों, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाएंगे तो इसका आंसर भी तो आपको लिखना है। तो जल्दी से श्लोक को अर्थ बनाकर जल्दी से इसको लिखें कि आखिर हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? ध्यान रहे कि मुनिवर कहता है मुनिवर कंद और फलों से समय को व्यतीत करते हैं। मुनिवर जो पहले रहते थे जंगल में, वो क्या करते थे? वो फल मूल को खाकर अपना जीवन यापन करते थे और संतोष ही मनुष्य का श्रेष्ठ आश्रय है। यही इसमें कहा जा रहा है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब चलते नेक्स्ट श्लोक पर। सर्दी न वर्षति गर्जति। क्या कहता है? सर्दी न वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निस्वानो मेघ नीचो वदति न कुरुते न वदति सूज न करतेत्व। तो ये इसका अर्थ क्या होगा? आप अर्थ को भी जल्दी से लिखने का प्रयास करेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो क्या कहता? सर्दी न वर्षति गर्जति। तो शरद काल में मेघ गरजता है, बरसता नहीं है। शरद काल में क्या कहता? सर्दी न वर्षति गर्जति वर्षातु वर्षासु निस्वनो मेघ। यानी शरद काल में मेघ गरजता है, बरसता नहीं है और वर्षा काल में वो शांतिपूर्वक बरसते हैं। नीच लोग केवल बोलते हैं, कुछ करते नहीं हैं। सज्जन बोलते नहीं, केवल करते हैं बच्चों। तो इसी तरह से इसको याद रखें। पुनः एक बार पढ़ देते हैं, मेरे साथ बोलिए। सर्दी न वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निस्वानो मेघ नीचो वदति ना कुरुते ना वदति सूज न करतेव। तो इस तरह से बच्चों अच्छी तरह से बार बार पढ़ें
और जितनी बार चाहे वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट श्लोक आपके पास है, षट दोषा पुरुषेन हत्वया भूतिमीक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये क्या है? मित्र लाभा का ये उक्ति दी हुई है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, अर्थ क्या होगा? निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और कार्य टालने की प्रवृत्ति, यह 6 दोष समृद्धि चाहने वाले पुरुष को छोड़ देना चाहिए। जो कि पुरुषार्थी व्यक्ति होते हैं, आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, ये सभी को त्याग करना चाहिए। निद्र को त्याग देना चाहिए, तंद्रा को त्याग देना चाहिए, भय क्रोध आलस्य और कार्य को टालने की प्रवृत्ति उसमें नहीं होनी चाहिए। यही इसमें कहा जाए। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे कौन सा चैप्टर, तो इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों याद रहे यहाँ पर कुछ अर्थ दिया हुआ है, ध्यान से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। शांति तुल्यम, शांति के समान, तप तपस्या, तृष्णा इच्छा लालसा होता है। इस तरह आप अपनी पुस्तक में खोल कर पढ़ें, याद रखें, ये तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बच्चों नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ये क्वेश्चन आंसर आपके पास है, शांति तुल्यम की नास्ति, तो इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आप क्वेश्चन आंसर यदि करना चाहते हैं तो जल्दी से आप कमेंट करें। चलिए बच्चों मौखिक रूप से बता देते हैं कि शांति तुल्यम की नास्ति, एक पदन उत्तर लिखने के लिए कहता है। तो शांति तुल्यम की नास्ति, तो इसका आंसर क्या होगा? तप। शांति तुल्यम तप नास्ति, इसका आंसर क्या होगा? तप। धर्म से कति लक्षणानि, तो धर्म के कितने लक्षण हैं? तो 10, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका 10 इसका आंसर होगा। ज्ञानेभ्यः के श्रेष्ठा, तो आंसर क्या होगा? व्यवसायिना, ये इसका आंसर को लिखेंगे, घ नंबर को लिखेंगे। का केवलम वदति न करोति, कौन केवल कहता है और करता नहीं है? तो आंसर क्या होगा? नीच व्यक्ति जो होता है वो हमेशा बोलता है लेकिन कुछ करता नहीं है। 1 नंबर है पुरुषेन कति दोषाम हत्वा, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। तो बच्चों इस तरह उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी का क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तो वीडियो को पाते ही बच्चों कमेंट अवश्य करें। चलते हैं बच्चों, तब तक थैंक यू।